आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं कबीरधाम जिले के थुहाडीह गांव में, जहां एक मां की बेबसी देखकर आंखें नम हो जाती हैं। आज हम आपको एक ऐसी मां से मिलाएंगे जो खुद चल नहीं सकती, लेकिन अपने बच्चों के लिए हर रोज ठोकरें खाने को मजबूर है। ये कहानी है एक विधवा माँ और उनके 2 बच्चों की। 3 लोगों का ये परिवार एक ऐसे खंडहर जैसे घर में रहता है जहां हर पल जान का खतरा बना रहता है। दीवारें गिर रही हैं, छप्पर टूटी हुई है। विकलांग माँ काम नहीं कर सकती, इसलिए पेट भरने के लिए इन्हें अक्सर दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई और भविष्य दोनों ही अंधेरे में है। इस अंधेरे में रोशनी की किरण बनकर और इन मासूमों का सहारा बनकर आई है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। चलिए देखते हैं कि कैसे इंसानियत की एक पहल ने एक माँ को भीख मांगने की मजबूरी से निकालकर सम्मान की जिंदगी दी है। दर्शकों नमस्कार। गरीबी बेबसी से जूझ रहे एक परिवार का दृश्य हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल आपको दिखाने जा रही है और इसी सिलसिले में आज हम मौजूद है ग्राम थुहाडीह, तहसील व जिला कबीरधाम में। दर्शकों, इस गांव में एक परिवार है। परिवार में कुल 3 सदस्य हैं। संतोषी चंद्रोल इस परिवार में महिला मुखिया का नाम है और लगभग 5 साल पूर्व इनके पति का निधन बीमारी के चलते हो चुका है। दर्शकों, इन हालात में, इन कंडीशन में ये माताजी, ये महिला किस तरह से अपने घर परिवार चला रहा है और अपने बच्चों को देख रेख कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई को किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं, क्या क्या समस्या है इन परिवारों को, ये जानने के लिए हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल आज इस ग्राउंड ज़ीरो पर इनके गांव पे आए हुए हैं। हम आपको चलकर उनके घर को भी दिखाएंगे और साथ ही यह भी दिखाएंगे कि किन हालातों में, किन परिस्थितियों में ये परिवार आज सफ़र कर रहा है। दर्शकों, आपको इस घर का बाहर का पूरा दृश्य दिखाते हैं। ये देख सकते हैं काफ़ी छोटा है। मैं झुक के अंदर जा रहा हूँ और इनका जो घर है वो 2 कमरों का है। फिलहाल आप ये जो दरवाजे देख रहे हैं, इस दरवाजे पे, इस फ्रेम पे दरवाज़ा बिल्कुल नहीं है, गायब है। और ये आप इनके घर की स्थिति देख लीजिए। इनका दीवार है पूरी तरीके से गिर चुका है और ऊपर जो आपको टीन दिख रहा है, उसके नीचे जो लकड़ी का था आधार, वो भी गिर चुका है। इसे लकड़ी की सहायता से ही खड़ा किया गया है। फिलहाल इस रूम पे कोई नहीं रहता। ये जो आप रास्ता दिख रहे हैं, ये इनका घर के पीछे का एरिया है। इस घर की साइड भी देख लीजिए। ये जो आपको दीवारें दिख रही है पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुकी हैं। पानी से बचाने के लिए यहाँ पे झिल्लियाँ लगाई हुई हैं और ये मकान भी सेम इस दीवार के जैसे हैं। हम आपको अंदर चल के दिखाएँगे कि ये जो मैं अभी खड़ा हूँ इस दीवार के सामने, ये भी गिरने को है। कभी भी ये मकान ढह सकता है। दर्शकों, आप इधर की साइड में देखेंगे तो ये शौचालय इस परिवार का। इसमें गेट लगने के लिए भी कुछ नहीं है, पूरा जाम हो रखा है ये। ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, इस पत्थर के सहारे इसको बंद किया जाता है और आप अंदर का जो इनकी व्यवस्था देखेंगे तो पूरा जाले लगे हुए हैं। अब आपको अंदर का, इनके घर का नज़ारा दिखाते हैं कि किन हालातों में, किन कठिन परिस्थितियों में ये परिवार अपना जीवन निर्वाह कर रहा है। ये एक रूम है और इस रूम में ये परिवार अपना पूरा गुज़र बसर करते हैं। ये भी देख लीजिए कि ये जो मकान है, इनकी दीवारें पूरी कच्ची ईंटों से बनी हुई हैं और इधर की साइड में जब आप आएँगे घर के अंदर, तो ये जो दृश्य है, ये छोटा-सा रूम है और इसी रूम में ये परिवार पूरा गुज़र-बसर कर। इधर आप देखेंगे तो इस रूम में सारा सामान अस्त-व्यस्त नज़र आएगा और इधर जो आप देख रहे हैं, ये एक पलंग है। इस पलंग में ही ये पूरा परिवार अपना गुज़र-बसर करते हैं।
ये इधर पूरा सामग्री है और इधर आप देखेंगे तो ये जो दीवार है ये भी गिरने वाली है। वहाँ का पूरा ईंटा तो टूट चुका है लगभग, और ये जो दीवारें हैं इसमें सीलन है और ये भी कभी भी ये मकान ढह सकता है। दर्शकों, इतने खराब कंडीशन में ये परिवार यहाँ किस तरह से गुजर बसर करते हैं ये आप सोच सकते हैं। तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है, तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है, तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। ये परिवार किस तरह से अपना गुजर बसर कर रहा है, किस तरह से रहते हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। माता जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा संतोषी चंद्रो। माता जी, आपके परिवार में अभी कुल कितने सदस्य हैं? 3 जन है, कौन कौन? नान बच्चे है, मैं है। हाँ, तो माता जी हाँ, आपके परिवार में आय का साधन क्या है? क्या 1,000 महीना आता है। हम्म, देखो नून मिर्चा नहीं चलता है। हाँ, सदस्य का कुछ न कुछ चलाना पड़ता है। बच्चा को देखो पेन नहीं रहता है, कोनो दिन कापी नहीं रहता है, अच्छा। कोनो दिन कपड़ा नहीं रहता है, कि खाना कहाँ मिलता है। आप आप क्या करते हो? कमा नहीं सकता है हम तो कोनो में। क्या तकलीफ है, क्या समस्या है आपको? विकलांग है। समस्या देखो देखो घर फूट गया है, सांप उप आता है। अच्छा, हाँ, सब होता है। देखो नान बच्चा को धरा बैठा है। हमने आपका ये घर देखा, ये हाँ, आपका घर है या आप हाँ, किराए से रहते हैं? मेरा मेरा घर है। आपका स्वयं का घर? हाँ, मेरा स्वयं के घर है। आपके घर में आप लोग खाने पीने के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे करते हो? सब्जी की व्यवस्था क्या है? तब क्या करें, मांग सकता है, दूसर दूसर में मांग के लान सक खाता है मांग के। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया। बेटा नमस्ते, क्या नाम है आपका? जया चंद्रो। कौन सी क्लास में हो आप? 7वीं। 7वीं क्लास में। आपके पास स्कूल जाने के लिए बस्ते हैं, कापी किताब है? नहीं है। नहीं है तो पढ़ाई लिखाई मुश्किल होता होगा। मुश्किल। दर्शकों, इनका फिलहाल अभी कोई सहारा नहीं है और इसीलिए आज भी इनकी कोई सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। दर्शकों, चलिए आपको दिखाते हैं कि इन परिवारों का सहारा आज संत रामपाल जी महाराज बनने जा रहे हैं। आपको ये दिखाएंगे कि अन्नपूर्णा मुहिम किस तरह से इन परिवारों की सहायता करती है। तुमसे ही अब आस दाता तेरा नाम दे आया है, कृपा कर दो ओ मेरे सतगुरु, हमने तुम्हें बुलाया है, हमने तुम्हें बुलाया है। इस बेड़ी जग से तुम मेरी हरदम रक्षा करना, दीन दुखी पर कृपा करना ओ मेरे गुरुदेवा, रहम नजर तुम सब पर करना ओ मेरे गुरुदेवा। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जाती है। उसके तहत आज इन परिवार को राहत सामग्री मिलनी है और संत रामपाल जी महाराज जी ने इन परिवारों के लिए राहत सामग्री भेजी है, आप देख सकते हैं। और बताया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज इस तरह से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हजारों जरूरतमंद परिवार की मदद करते हैं। दर्शकों, देखना ये होगा कि इन परिवारों को किस तरह से और क्या क्या राहत सामग्री दी गई है, ये राहत सामग्री इनके लिए कितनी आवश्यक है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि इन परिवारों को क्या क्या आवश्यक सामग्री दी जा रही है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? संतोष दास। सर, आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इन परिवारों को राहत सामग्री दी जानी है, क्या कुछ दिया जा रहा है? ये आवश्यक सामान आपके जैसे चावल है हमारे पास 15 किलो चावल है, और आलू है 5 किलो, प्याज है हमारी, चीनी है 2 किलो, और दाल है काले चने की, चना है, चना दाल है, अपना अरहर की दाल है, मूंग की दाल है। इसके अलावा ये नमक दिए हैं 1 किलो। हाँ, 1 किलो नमक है, ये बेसन है, और साबुन है 1 किलो पैक में, कपड़ा धोने की, ये नहाने वाली साबुन है, और
ये कपड़े धोने की सर्फ निरमा है, जीरा है, मसाला जो सब्जी मसाला में जीरा है, और लाल मिर्च है, धनिया है। इसके अलावा ये दलिया भी दिए हैं, और 1 लीटर तेल है इसमें, 5 किलो आटा है आपका, दूध है, दूध पाउडर है, अचार की डिब्बी है, टाटा चाय है इसमें, और जो चप्पल वगैरह थे तो 2 चप्पल दिए गए हैं, 1 जूते हैं इसमें। इसके अलावा बच्चों के लिए जो शिक्षा में आवश्यकता था, वो जैसे 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 आवश्यकता होती है उस हिसाब से 2 बैग दे रहे हैं। इसके अलावा इसमें कापी भी 4 हैं, 2 पेन दिए हैं, और बच्चों के लिए ये देखिए इसमें एक बच्ची है उसके लिए ड्रेस है, और एक बच्चा है उसके लिए ड्रेस है, दूसरे। इसके अलावा और इसमें 2 सूट है और पहनने के लिए जो घर में, और अपनी 2 साड़ी दी गई है इसमें। देख लीजिए ये 2 साड़ी है हमें, ये जरूर दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पे पहनने के लिए कपड़े भी दिए जा रहे हैं। साथ ही बच्चे के पास जो कापी किताब पेन बस्ते की व्यवस्था नहीं थी, तो बच्चे के लिए बस्ता भी दिया जा रहा है। इन परिवारों के सभी सदस्यों को चप्पलें भी दी गई है, और ये तमाम राहत सामग्री जो किचन में ज़रूरी होता है, सारे मसाले की सामग्री इन परिवार को दिया जा रहा है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि इन परिवारों को ये राहत सामग्री कब तक के लिए दी गई है? इस परिवारों को राहत सामग्री जब तक कि इनके घर में कोई मतलब लाने वाला, काम आने वाला जब तक नहीं होगा, तब तक ये राहत सामग्री उनको दी अभी जाएगी। फिलहाल कब तक की ये अभी सामग्री फिलहाल चलेगी? 1 महीने के लिए इनका राहत सामग्री इसके पास पहुंचा दिए गए हैं गुरुजी की दया से। जी। हाँ। तो दर्शकों आपने देखा कि 1 महीने का राहत सामग्री इन परिवार को दिया गया है। आगे की प्रोसेस क्या रहती है, यह भी जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, जैसे हम देख पा रहे हैं 1 महीने का राहत सामग्री इन परिवारों को दिया गया है। जी। जब ये राशन सामग्री खत्म हो जाएगी तो आगे का प्रोसेस क्या रहेगा? आगे का प्रोसेस ऐसा है कि हम लोग ये देख रहे हैं, ये कार्ड देंगे। कार्ड में नंबर लिखा हुआ है, 3-4 नंबर है। जब भी ये सामग्री ख़त्म होने वाला हो, तो हम माई से कहते हैं कि 2 दिन पहले हमको जानकारी दें। इस नंबर पे किसी पे कॉल करेंगे, कॉल करके जानकारी देंगे कि हमारा सामान ये ख़त्म हो रहा है, तो हमको लाने में सुविधा होगा। तो अभी ये राहत सामग्री का जो ये कार्ड है, संपर्क सूत्र आप इन परिवारों को देने वाले हैं। जी। तो दर्शकों इन्होंने बताया कि ये कार्ड उन परिवारों को दिया जाना है। सर नमस्कार। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? घनश्याम दास। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस तरह की अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई है, उनका उद्देश्य क्या है? सर आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, जिनके पास खाने के लिए समय पर सामान उपलब्ध नहीं हो पाता है, रहने के लिए कपड़े नहीं होते हैं, उनके बच्चों को शिक्षा समय पर नहीं मिल पाती है, और कईयों के मकान भी ढंग से नहीं होते हैं। जी। जिसकी वजह से संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम चलाई है कि हर एक गरीब को कबीर परमेश्वर जी की दया से राहत सामग्री दी जाएगी। जिनके पास खाने के लिए सामान नहीं है, उनको खाने की सामग्री दी जाएगी। जिनके पास कपड़े नहीं, उनको कपड़े दिए जाएंगे, और उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था भी कबीर परमात्मा हमारे गुरुदेव जी करवा रहे हैं। जब से संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम आई है, बेसहारा गरीब परिवारों में खुशियां छाई है। अब सबको देखा जाएगा एक समान, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम अब जीवन बदल देगी तुम्हारा। ना जात पूछी ना धर्म पूछा, अब संत रामपाल जी महाराज बने गरीबों का सहारा। आज आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या दिया? काफी पुस्तक, अच्छा, और पेन, बैग, और काफी, चप्पल, जूता है। माताजी आज आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने पहली बार राहत सामग्री दी। क्या क्या सामान आपको दिया गया? अब दिया साड़ी दिया है, जी। दाल दिया, चावल दिया है, हम्म। दाल चावल सब, कपड़ा लत्ता सब दिया है।
तो हमने देखा कि आपके घर पे मसाला नहीं थे, खाने पीने की कोई सुविधा नहीं थी। मसाला भी नहीं है, चावल ही नहीं है, इसकी चीज चलत है। तो आपकी सारी आज के सहारा है, आवश्यक नमक सामग्री दी गई, तो सामग्री कोई दिया दिक्कत है। आपको? नहीं, दिक्कत नहीं दिया अब है। खाने पीने अब को लेकर खाना कोई पीना की समस्या, चिंता समस्या आपकी? नहीं है, अच्छा, आपकी पूरी समस्या दूर हो गई। दूर हो गया है, समस्या दूर हो गया है। हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको संत राहत राम सामग्री दी, क्या कहना चाहेंगे आप? गुरु जी के प्रणाम है, नमस्कार है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये परिवार दुखों से उभर कर इनके चेहरे में एक मुस्कान आई है। जैसा कि माता जी ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इनका मदद किया, उनका आभार व्यक्त किया। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि अब इनकी खाने पीने की व्यवस्था को लेकर सारी टेंशन लगभग खत्म हो चुकी है। तेरी शरण च जो कोई आवे, सब दे कष्ट तू आप मिटावे, कृपा सब ते आप बनावे। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरतों को फुलफिल कर रहा है आज संत रामपाल जी महाराज। आपने देखा कि रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उपलब्ध करवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। ऐसे महान संत जो हमारे देश में जन्मे और उन्होंने ऐसी मुहिम चलाई जिसके तहत अब कोई बेघर नहीं होगा, कोई जरूरतमंद, कोई भूखा नहीं सोएगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने ठानी है हर गरीब की भूख मिटानी है। दर्शकों, हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम भी संत रामपाल जी महाराज जी का इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तहे दिल से आभार व्यक्त करती हैं। दर्शकों, आज की इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 700018679078679787139110 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब